90 डिग्री पर इस वक्त हमारे साथ झज्जर जिले के इनेलो के जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान हैं और ये आप सभी बखूबी जानते हैं कि जब सतपाल पहलवान ने इनेलो को ज्वाइन किया था तो इनेलो की झज्जर में क्या स्थिति थी और आज पहले और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सतपाल पहलवान से जानने की है, वो कोशिश करेंगे। पहलवान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, यकीनन ना केवल झज्जर में, पूरे हरियाणा में पार्टी का ग्राफ उठता जा रहा है, लेकिन पार्टी का ग्राफ उठ रहा है, उसके साथ साथ कुछ पुराने मुद्दे इनेलो के खिलाफ या सीधा सीधा चौधरी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ हैं, वो कहे जा रहे हैं। उसमें सबसे जो मुख्य चला हुआ है कि एक आईएएस ऑफिसर ने ये बयान दिया है कि 39 जूते हैं अभय सिंह चौटाला ने उनको मारे थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको भुनाने में जुटी हुई हैं। अभय सिंह चौटाला ने इसे साजिश करार दिया है। आपका तो सालों का इनका साथ रहा है इनेलो पार्टी के साथ, क्या कहेंगे, इसे साजिश कहेंगे या इस तरह का कुछ होता था इनेलो के राज में? सबसे पहले तो प्रवीण जी, आपका, आपके तमाम व्यूअर साथियों का मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसा कि प्रश्न आपने किया कि ज्वलंत मुद्दा आजकल यही चला हुआ है। एक इतने बड़े आईपीएस अधिकारी और उनको ये बात बताने में 20-25 साल लग गए। आप इस बात को गहराई तक जाकर चिंतन मनन करोगे। एक छोटे बच्चे को भी अगर स्कूल में टीचर भी मार दे है तो वो बच्चा भी घर ना आने के बताओगा उस बात को। और फिर वो तो खुदकार मुख्तियार थे, महकमे में थे, आईजी के रैंक पे थे, आईपीएस होते हुए और अपने मुंह से इस किस्म की बात कहना, तो ये चीज़ पहले उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया होता। आज किस लिए? प्रवीण जी, हालात इस किस्म के पैदा हरियाणा प्रदेश में हो गए। हमारा और आपका पहला इंटरव्यू आया था और आपने कहा था कि जी उड्डाए घर में इनेलो, यहाँ इनेलो का कुछ है नहीं प्रधान जी। मैंने आपको केवल एक ही बात कही थी, मका इनेलो एक ऐसी पार्टी है अनेकों बार टूटी है और अनेकों बार सर्वाइव करी। आज अगर हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में आप पूरी तरीके से देखोगे तो केवल और केवल पूरे हरियाणा में एक ही नाम छाया हुआ है, वो नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला। कांग्रेस चौधरी अभय सिंह चौटाला को ऊपर निशाना लगाती है, भाजपा लगाती है, जजपा लगाती है, जो भी पार्टी है वो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह के ऊपर लांछन लगाते हैं। भैया अभय सिंह यूं, अभय सिंह यूं, अभय सिंह। तो ये तो तय हो ही चुका है ना कि भाई हरियाणा का सबसे मजबूत आदमी अभय सिंह है। और फिर जब मजबूत आदमी होगा तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, साजिश भी करी जाएंगी। लेकिन ये साजिशकर्ता को शायद इस बात का नहीं पता कि जनता जब अपने मूड बांधती है, अपने मन बनाती है ना, फिर जनता किसी के रोके से नहीं रुकती, ना किसी के आक्षेप लगाने से रुकती, ना कहने से रुकती। भाई एक इतना बड़ा अधिकारी, आपने जिस बात की चर्चा करी, वो आईपीएस रैंक पे है। इससे बड़ा तो मेरे ख्याल पुलिस में कोई प्रमोशन हो गया तो चलो डीजीपी तक चले जाए, और उसको ये 20-25 साल लग गए ये बात बताने में। और फिर वो स्वयं अपनी इस बात का उत्तर देना, ये मुकदमा उनके पास नहीं था, किस लिए गिरफ्तार करने गया था तो ये अजय सिंह जी को। तो क्या इसके पीछे हाथ हो सकता है किसी का कि इस तरह के बयान दिए जाए? हाँ बिल्कुल, विरोधी प्रचार तो करेंगे, विरोधी का काम है प्रचार करने का। विरोधी तो कोई ना कोई झूठा तो प्रचार करेंगे और भी लिगेशन। पहले आप स्वयं एक बात को देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को 5 साल पहले तक लोग क्या कहते थे, पत्रकार भी बार बार ये कहते थे भाई दबंग है, मजबूत है, ये तो ये कर देते हैं। आज वही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वही जनता है, वही जब उसी जनता ने सिराखों पर बैठा लिया। नहीं, अरे इस चीज का परिणाम था जो 25 सितंबर की हमारी रैली हुई, वो अभूतपूर्व रैली थी। वो रैली होने के बाद में तो तमाम विपक्षी पार्टियां पेट में मरोड़े शुरू हो गए, अगर भाई ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो फिर सरकार बनाएगी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बार बार अभय सिंह चौटाला पर होंगे इस तरह के पर्सनल हमले, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट तौर पर तैयार है पहलवान जी, और उस बात का जवाब भी देंगे। आप भी अक्सर कई बार जिक्र करते हैं इंटरव्यूज में कि अफसरशाही से किस तरह निपटना है ये इनेलो से ज्यादा किसी को नहीं पता। अभय चौटाला भी अक्सर है अपनी इस छवि को मीडिया के सामने रखते हैं कि अफसरों से कैसे डील किया जाता है ये कांग्रेस के बस की नहीं है, बीजेपी की बस की नहीं है, बल्कि हम अच्छे से जानते हैं। तो ये डीलिंग किस
टाइप से होता है कि आप डील करना जानते हैं? ये- क्या मारपीट से डील करना जानते हैं या किस तरीके से जानते हैं? ये तो आप खुद भी कहते हैं। ये तो पॉलिटिकल आदमी कोई भी है वो हर आदमी जानता है। ये आदमी का एक अपना रुतबा हो जाता है, ये मेरे कहने की बात नहीं। तो कैसे डील करते हैं आप अफसरों को? मैं बताता हूँ अभी आपको। जो ब्रजेंद्र सिंह जी हैं वो चौधरी छोटू राम के नाती हैं और वो IAS रहे हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि भाई प्रशासनिक तौर पर हरियाणा में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था, तो उन्होंने विरोधी पार्टी का होने के नाते ये कही थी कि अगर एक प्रशासक के तौर पर अगर देखें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बेहतर शासक कोई नहीं। तो आप कैसे डील करते थे, यही तो पूछ रहे हैं ना मैं वही आपसे। बात तो बताऊंगा ना, आप थोड़ी क्षमता सुनने की करो। झगड़े से कोई अधिकारी नहीं दबता, ठीक। गाली गलौज से कोई अधिकारी नहीं दबता। अधिकारी को केवल और केवल अधिकारी जो है वो जनता के लिए है और जनता के लिए नेता खड़ा होता है। जो नेता जनता के साथ खड़ा है अधिकारी को उसकी बात सुननी पड़ेगी, और जो नेता जनता के साथ नहीं है, जो अधिकारी के साथ खड़ा हो गया, तो फिर अधिकारी क्यों सुनेगा? अधिकारी तब सुनेगा ना जब नेता जनता के लिए ही प्रशासनिक अधिकारी लगाए जाते हैं सारे। DC से लेकर के जिले लेवल पर छोटे तब के छोटी पोस्ट तक आप आ जाओ, सारे अधिकारी बैठते हैं और अधिकारियों से काम लेना, किस तरीके से करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से उनको मान सम्मान देना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि तो देवीलाल परिवार से अच्छी किसी के पास यह विद्या है ही नहीं। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटे लेवल का है, चाहे जिले लेवल का है, चाहे बड़े लेवल का। चौधरी देवीलाल परिवार में तो फिर अजय चौटाला भी हो जाते हैं या आप अभय सिंह चौटाला को ही समझा जाइए? बात हाल की चल रही है, बात हाल की। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कर रहे हो, अभय सिंह जी को जजपा की समझा नहीं। जाए। मैं ना, मैंने बड़े भाई हैं अजय सिंह भी, हमने उनके साथ भी काम करा, कोई विरोध थोड़ा हमारा, लेकिन पार्टी में नीतिगत फैसले हैं हमारा। तो अभय सिंह चौटाला जी में कुछ खासियत दिखी, मजबूती मेरे को क्या पूरे हरियाणा प्रदेश को दिखी है बात। आप अपनी सारी की सारी लड़ाई कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज कर रहे हैं अकेले दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। और आपके कई पार्टी से जुड़े हुए लोग इस तरह की बयानबाजी भी देते हैं कि शायद उनको नहीं देनी चाहिए इस तरह की। तो सारी जो सेंट्रलाइज आपकी राजनीति आपने केंद्रित कर दी है अकेले दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, रोहतक में उसमें जज्जर भी आ जाता है, तो इसके पीछे मंशा साफ साफ ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि एक किसान वोट बैंक में टूट हो जाए, उस चुनाव में फायदा बीजेपी को मिले। ऐसी भी बातें हैं वो चल रही है, क्या कहेंगे आप? कुछ तो लोग कहेंगे बीजेपी के खिलाफ इतना नहीं है, हम बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज के समय में जो राजनीति कर रही है, जो पिछले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राजनीति करी, वो केवल और केवल राज बनाने के लिए राजनीति करी। ये बयान तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कई बार दे चुके हैं। अब मैं किंग मेकर नहीं बनूंगा, मैं किंग बनूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक भी कार्यकर्ता से आप अगर बात पूछोगे तो वो इस बात की लड़ाई नहीं लड़ रहा अगर भी हमने करना क्या है, वो इस बात की लड़ाई आज लड़ने को तैयार है और लड़ रहा है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पर सरकार 2029 में हरियाणा प्रदेश में बनानी है। और जहां तक आपने बात करी दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी की, हमने इनके पीछे लगने की जरूरत क्या है? ये तो अपने पैर हम खुद कुआड़ी मारे बैठे, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघाती न कर रखा है। लोग स्वयं इनसे प्रसन्न। अभी ससरौली के अंदर सभा थी, तो अभय सिंह गए हुए थे वहां, तो अभय सिंह जी ने पूछ लिया कि भाई ये राज भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरी बार बनया यो किसने बनवाया? तो उन्होंने परवीन जी थे, ना सतपाल था, ना धीरज था। जनता ने नीचे से आवाज रुक के मार के पूरी तौर पर कही है कि भाई चौधरी भूपेंद्र चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, मारे को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को, किसान वर्ग को, कमेरे को, गरीब को, व्यापारी को, इनके हितों को दड़ने का काम जो है ना वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। और हम तो राजनीति केवल और केवल चौधरी देवीलाल की नीतियां, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो संघर्ष था उस बात को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो नीतियां लोगों ने देखा है, उस नीति को, उसी नीति को आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहलवान जी, क्या ऐसा नहीं है कि बार बार देवीलाल परिवार या आपकी पार्टी है वो इस एरिया की लीडरशिप को आप लोग कुचल देना चाहते हैं पूरी तरीके से? चौधरी छोटू राम होते थे, यही देवीलाल परिवार था और यही इलाका था। इस इलाके को जो बात आज आप कह रहे हैं, यही कह कह के चौधरी छोटू राम को काले झंडे हैं देवीलाल परिवार ने दिखाए। भगवत दयाल शर्मा को भी ये कह के कि
जाट नेता नहीं है ये, वो लीडरशिप को है वो खत्म करने का काम किया। क्या ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से यही करना चाहते हैं कि अब दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति को खत्म करके इस एरिया की लीडरशिप को बार बार है वो खत्म किया जाए? क्या आपको लगता है कि रोहतक के आसपास की जनता इस चीज को अब समझती है? आप लोगों की ये चाल कामयाब यहाँ पे क्यों होगी? जहां तक आपने 1% में 4% कर दिए, आपने सवाल किया कि चोई देवीलाल जी ने काले झंडे दिखाए। इस एरिया के लोगों को ये कहा, सुनो मेरी इस बात। एरिया के लोगों ने फिर झंडे दिखाए? नहीं, चोई देवीलाल जी ने, जहां तक मेरी नॉलेज है, चोई देवीलाल ने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, उन्होंने विरोध जरूर किया था, कोई बात थी, किस बात को लेकर के था, वो पूरी मेरे को नॉलेज नहीं है। आधी अधूरी नॉलेज पर आदमी ने बात नहीं करनी चाहिए। इस तथ्य पर दोबारा से बात कर लेंगे। जहां तक बात आपने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी करी, तो आपने एक तरफ तो चोई देवीलाल जी छोटूराम जी को खड़ा कर दिया। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसको तो चौधरी देवीलाल जी ने नहीं तोड़ा। उसको तोड़ने वाला कौन व्यक्ति था? उस व्यक्ति का भी तो नाम आप बताओ ना। उस व्यक्ति का नाम चौधरी रणवीर सिंह था, जिसने सबसे पहले इस रोहतक जज्जर की चौधर को उखाड़ कर फेंकने का काम कराया था। वो चौधरी देवीलाल ने नहीं कराया था, वो काम चौधरी रणवीर सिंह ने कराया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की जो सरकार टूटी, उस सरकार को तोड़वाने में चौधरी रणवीर सिंह और साथियों का अहम योगदान था। देवीलाल भी खुश नहीं थे उनसे, भगवत दयाल जी से। चलो, चौधरी देवीलाल जी तो मतलब भागीदार तो नहीं थे ना उस समय राज में, उस सरकार में तो भागीदार चौधरी देवीलाल जी नहीं थे। खुश होना ना होना वो तो एक अलग बात है। तो जहां तक विकास की चौधर की ये बात आप कर रहे हो, तो वो हमने थोड़ा खत्म करे थे। कैप्टन इंदर सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा हराया था, लोकदल पार्टी से तो हारे थे ना, तो वो खत्म करना थोड़ा। चुनाव में 2 आदमी प्रतिद्वंद्वी आमने सामने है, चौधरी देवीलाल भी चुनाव हारे थे, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। रोहतक चौधरी साहब चुनाव हारे, तो ये राजनीति है, इसमें ना हम किसी को खत्म करने जा रहे हैं। हमारा काम है लोगों के बीच में जाकर अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना और अपनी पार्टी को किस प्रकार से मजबूती प्रदान करी जाए। हम तो उसी दमीरा मतलब आप रोहतक से जाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल जाएंगे कहाँ, 2 नंबर के नागरिक थोड़ा चुनाव लड़ना पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश से आए शरणार्थी थोड़ा है हमें, यहाँ के लोग रोहतक के, तो हम रोहतक में ही हम थे, जाएंगे नहीं। यहाँ के लोगों के मन में पहलवान जी कुछ शंकाएं हैं, यहाँ के लोगों के मन में के प्रति। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों के प्रति संख्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को संख्या हो सकती है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति रोटी जो है ना वो बिल्कुल जड़ चुकी है। नहीं, देखिए चौधरी देवीलाल जब यहाँ पे थे तो 42 दिन में यहाँ पे नहर आती थी, और जो किसान हैं वो शायद परेशान थे। जब हुड्डा साहब थे तो 20-22 दिन में यहाँ पे नहर आ जाती थी, किसान खुशहाल रहा। चौधरी देवीलाल के साथ ये इलाका इसलिए था कि वो जनमानस के नेता थे। आपको 5 आदमी बैठे वहां भी रुक जाते थे। यही छवि आज दीपेंद्र हुड्डा की है। परवीन जी मेरी बात सुनो, आपको आधी अधूरी जानकारी। चौधरी देवीलाल के समय से पहले भजनलाल के तेल में एक भजनी ने भजन गाया था, भजनलाल बिजली ने खा गया तेल, पी गया तेल, किसानों होश संभालो। ना तो बिजली आया करती, ना नहरों में पानी आया करता। चौधरी देवीलाल जी के समय में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके हाथ लाग जाए, आजकल की जनरेशन ने तो पता नहीं पाओगा, बिजली बंद करकानी पड़ा करती, खेत में जाकर बिल ज्यादा आ जा। ये चौधरी देवीलाल के शासन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और नहरा का यो हाल था, काई लाग गई थी। जो ये 22 दिन की बताने वाले व्यक्ति है ना, ये जो मिथ्या प्रचार करते हैं भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो रखेंगे। नहरों के अंदर काई लगी थी चौधरी देवीलाल के समय में। और जो ये आज ढिंडोरा पीटते हैं, अंडा नरेगा मनरेगा फलाना, ये स्कीम चौधरी देवीलाल ने 77 में चला दी थी। काम के बदले अनाज योजना थी, उसका नाम बदलकर उसी का अनुसरण इन्होंने कराया। चौधरी देवीलाल की कड़ा ओढ़ करोगे परवीन जी, कहाँ राजा भोज, कड़गंगू तेली, वो तो एक अवतार पुरुष थे। उनके ऐसी शख्सियत ना तो भूत हो ना भविष्य ना हुई ना हो। और हमने किसी वो को द्वेष नहीं है प्रवीण जी, भाई हम अपने हितों की लड़ाई, अपनी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ेंगे। अगले अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमने क्या मतलब कौन क्या कर रहा है, हम किसी को न्यू दड़ने के लिए नहीं आ रहे। हमने किसी का तेल काटना ना, जनता काटेगी तेल। जिनने जनता का तेल निकाला ना, वह जनता उसका तेल निकालेगी। 2029 में आप देख लेना जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लोगों के साथ किया है, ये बहुत बड़ा कुठाराघात करने का काम करे। और वो वही बात लोगों के अंदर बैठी हुई है। क्या आपको लगता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और आप लोग मिलकर दीपेंद्र हुड्डा की जो एक कंक्रीट छवि है शराफत की, काम करने की, उसको चुनौती दे पाएंगे आप लोग? हम हमारे ऊपर कौन से 302 लाग रही भाई, सब शरीफ हैं।
शराफत किस चीज़ को मानते हो आप? शराफत किस चीज़ को मानते हो आप, ये बताओ। शराफत या तो एक तो ये मानते हो, कति बोल रहे नहीं, या ये शराफत मानते हो कि थाली में धरकर सजा का राज दे दिया भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार। यहाँ के इस प्रवीण जी पहले मेरी बात का उत्तर सुनो सर, यही शराफत थी क्या? जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन पर्यंत पंचायत में फैसला मान्या, राजेश जून ने, उसको भी हराने के लिए बार बार गए, और फिर ये कहते हैं कि लोकदल का दोष थोड़ा ही था, जो आदमी 44,000 से चुनाव जीत रहा है, और इन्होंने ही पिता पुत्र ने ही जाकर बहादुरगढ़ के अंदर ये पंचायत के अंदर निर्णय किया था कि भाई अगला ये चुनाव राजेंद्र जून लड़ लेगा, अगला चुनाव राजेश आप लड़ देना। उसकी भी टिकट काट दी गई, और फिर उसको हराने के लिए राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा बूथ तक गए, चूंग लिए गंडे। इसी प्रकार से टिकटें बांट कर राज दे दिया गया, थाली में धड़कन है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। और हम ना एक दीपेंद्र, ना भाजपा, ना जजपा, हम की इस बात में नहीं जाते। हम तो मीरा वाली बात है, मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मछली की आंख और तीर की नोक। 2029 के अंदर हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी पूर्वी। अच्छा, एक परसेप्शन है कि मुझे कई लोगों ने बोला भी कि अगर इनेलो का कोई नेता मिले तो आप उनसे सिर्फ ये पूछना कि अगर उनको किसी का कुर्ता खींचना पड़े या अपनी कोई पर्ची देने के लिए हाथ पकड़ना पड़े तो वो किस चेहरे को सामने देखना चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा या चौधरी अभय सिंह चौटाला? पहली बात तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में वर्कर को कुर्ता खींचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी जी, और अगर राज बनेगा तो भी नहीं पड़ेगी। कुर्ता खिंचवाना किस बात न मानो अब? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बड़ी भीड़ में गन्यू कह दिया थे फलाना वर्कर है मेरा भैया, चल क्यों खींचना कुर्ता? कुर्ता तो वो खींचेगा ना जिसको नेता अनदेखी करेगा। जिस नेता के पास आप गए और वो नेता आपसे आंख नहीं मिलाकर बात करेगा तो फिर आपने कुर्ता खींचना पड़ेगा। और जब नेता आपकी आंख में आंख डाल के बात आपके इशारे को समझेगा तो फिर कुर्ता खींचना। वो इस तरीके से कहते हैं ना, एक ये परसेप्शन बनाए जाते हैं यार, ये परसेप्शन बना दिया। अगे भाई सीधा सीधा शरीफ शरीफ, और क्यों कौन लात मारे भाई? गुंडागर्दी कौन सा नेता करे? मुझे यूं तो बता दो आप। अपना अधिकार मांगना, अपना हक मांगना, उसके लिए तो मजबूती अगर आदमी करेगा। और इतनी फूफा चाहिए भी है, घड़ा घड़ा सूद देते कान ना बाजती, सूद देता बाजगी, शरीफ 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 कर 37 पे ला खड़ी कर दी पार्टी। किसी ने कटवाई टिकट, हमारा तो भी था नहीं, आपका नहीं था। ये जितने हारे हैं चुनाव और जितने हरवाए गए हैं, वीरेंद्र सिंह छोटी चीज मान रहे हो गया? अब उस शख्सियत का नाती है दीन बंधु रह आदम चौधरी छोटू राम जी का, उस परिवार को भी जो आदमी हरवाण चला जा है, फिर वो किसान ही तेसी मानो उस आदमी को। आप हमने क्या जरूरत अपने घर में इतने पाल रखे इन तो ये अड़ चलेंगे, हमारी जरूरत नहीं है। हमारा तो काम सिर्फ एक है कि सीधी अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार, लोगों के काम। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले कई बादली में जो गुड़िया खाप के प्रधान हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, गुड़िया खाप के अन्य मौजूद लोग भी थे, और पार्टी की तरफ से जो प्रेस नोट आप लोगों ने जारी किया उसमें साफ साफ आप लोगों ने ये लिखा कि गुड़िया खाप के प्रधान, दोनों प्रधानों के साथ अभय सिंह चौटाला की बड़े सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई है। बिल्कुल। इससे आगे जो सीक्रेट बात थी क्या हुआ वो बताइए। वो कोई सीक्रेट बात नहीं थी। हाँ। वो बादली गांव में मंदिर की कमेटी है, तो विनोद जी जो अपने तीसरे के प्रधान हैं, उनकी पूरी टीम, पूरे बादली गांव के गणमान्य व्यक्ति उसका निमंत्रण देने के लिए चौधरी अभय सिंह जी के पास आए थे। और दूसरे प्रधान जी जो हमारे हैं, आप बता रहे हो, 24 के सुनील जी जहांगीर पर, वो अपना सरपंच साहब हैं काड़ा निमाड़ा, तो उनके यहाँ शादी थी और वो निमंत्रण दे के आए थे भाई साहब का। तो भाई साहब उस निमंत्रण पर गए थे, वहाँ प्रधान जी मौजूद। निमंत्रणों के प्रेस जो नोट कब से जारी होने लगे? कोई ये तो राजनीतिक मुलाकात थी ना, आपने प्रेस नोट जारी प्रेस वालों की मर्जी है, हमने तो प्रेस नोट जारी किया नहीं आपकी तरफ से। प्रेस वाले नहीं, मेरा कोई वो नहीं। और फिर चलो वो प्रेस नोट दे भी दिया कि हमारी पार्टी के साथ थी, तो उसमें बुराई क्या थी? मुलाकात तो हुई है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई उस बात का फिर बाद में पता चलेगा। आप भी वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। तो एक सामाजिक तौर पे शादी में बैठे, फंक्शन में बैठे थे, चर्चा तो चल रही थी। कोई बड़ी तैयारी, आम आदमी कोई बड़ी तैयारी बादली से भविष्य गर्भ में क्या है प्रवीण जी, उस बात का तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हर आदमी प्रयास करता है। हाँ, तो कुछ राजनीति चर्चा हुई, क्या हुआ?
नहीं, राजनीतिक चर्चा का जितने भी सारे सम्मानित साथी बैठे थे सब ने एक ही बात कह रहे थे। सराहा अभय सिंह चौटाला को? बिल्कुल पूरी तौर पर, ये मेरे कहने की बात नहीं, वहाँ 40-50 आदमी प्रधान जी के वहाँ बैठे थे, हर आदमी ने ये बात कही कि चोई साहब अगर किसान का मेरे को बचाओगे तो आप ही बचाओगे, आप इस लड़ाई को लड़ो, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। ये आश्वासन लोगों ने, कुछ हलचल हो सकती है। देखो परिणाम क्या होगा उसके बाद बताओगे। पहले शहर में भी कुछ नेता हैं जो अब दीपेंद्र हुड्डा के खुलकर बोला है, हमारे कैमरे पर भी बोला है, मैं उन लोगों के साथ भी आपकी बातचीत है? मैं तो परवीन जी अगर इस बात को कहता तो आप अन्यथा लेते। अब वो हमारा भाई है, छोटा भाई है, मेंबर अपना क्या नाम उसका, महावीर गुज्जर जी, मेरे पारिवारिक ताल्लुकात भी उन तरह, वो तो कभी से कांग्रेसी थे। फिर आप एक तरफ तो कह रहे हो भाई दीपेंद्र जी शरीफ है, और जिस किस्म की उसने बात कही बोला हमारी बिरादरी के फोन नहीं उठाता। एक कार्यकर्ता, तो आप अभी मिलाओ अभय सिंह जी के पास फोन, एक सेकंड में उठाऊंगा। नहीं, ये तो कहते हैं सब कि कार्यकर्ता का सम्मान है। आप एक बात बताओ, जब कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होगा तो फिर वो कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ देगा। हमारे छुटवाने से कोई पार्टी नहीं छोड़ता, पार्टी में जिस मान सम्मान चोई साहब दिया करते, चौटाला साहब, ऐसा कैडर था पूरे देश में हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जैसा कैडर हमने नहीं देखा। आप कांग्रेस को कभी, आपकी पार्टी के किसी भी आदमी को मैंने कांग्रेस के सम्मान देते हुए नहीं देखा। अभी अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा कि इन कांग्रेसियों को मतलब मुर्गी बनाऊंगा विधानसभा में अगर पहुंच गया तो आप लोग कांग्रेस का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? सम्मान किस लिए करा? सम्मान जिब तो कर दे जिनको सम्मान करने के काम हो। आज जो किसान वर्ग सही मायने में अगर प्रवीण जी अपन डिबेट और डिस्कस करना तो सबसे लंबा समय शासन कांग्रेस ने कराया, और आज जो किसान वर्ग की जो दुर्दशा, वो दुर्दशा की सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नंबर 2 पे जिस किस्म से ट्रैक्टर पे भी टैक्स बढ़ा दिया 10 गुना, 1080 रुपये लगते थे पहले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पासिंग के 10,000 रुपये कर दिए। गड्ढा चोई देवीलाल जी ने बना कर डिक्लेयर कराया था कि भाई ये किसान का गड्ढा है, जैसे पहले बैलगाड़ी होती थी, तो वो टैक्स हटा दिया गया था उसके ऊपर। ये नया ट्रैक्टर अगर आप परचेज करोगे, उसकी RC लोगे तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो ज़्यादातर समय जो देश पर राज कराया, तो किसान की आज ये हालत थोड़ा ही होती है। जो किसान की आज दयनीय हालात है, आज भी हरियाणा प्रदेश में हजारों एकड़ में, ना तो लाखों एकड़ में मेरे ख्याल में बिजाई नहीं हो रही, और मुख्यमंत्री जी अपना आम हर भाषण दे दें चले जाए। ये तो सोच तो नहीं है ना। इसी सोच को लेकर के तो ये अभय सिंह जी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर भी जो चोई देवीलाल जी की नीतियाँ थी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश में बसने वाला जो 36 बिरादरी के हमारे भाई थे, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो उनके हितों की लड़ाई को लड़ने का काम तो अभय सिंह जी चौटाला कर रहे हैं। ना हम किसी नेता ही के लड़ रहे, हम तो अपनी पार्टी की, अपने नेता जो हमारे हुए हैं उनका अनुसरण करके, और इस प्रदेश में दोबारा से चोई देवीलाल और चोई ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों की सरकार बने। राम कुमार गौतम और रामचंद्र जांगड़ा हैं, लोग कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की इस तरह के बयानों से दोबारा कोशिश हो रही है। क्या मानते हैं, कौन इसके पीछे हो सकता है, और इस तरह की चीज़ों से कैसे है वो बचा जा सकता है? क्योंकि पहले भी इस तरह की चीज़ों से प्रदेश का भाईचारा और आर्थिक रूप से भी काफ़ी पीछे गया प्रदेश। क्या कहेंगे इसके ऊपर? राम कुमार गौतम जी का तो बयान मैंने देखा, सोशल मीडिया पर आया था। वो कहना तो अपने ऊपर चाह रहे थे जी, लेकिन वो भड़ास फिर दूसरे भड़काने की कोशिश कर रहे थे जी। राम कुमार गौतम जी MLA तो बन गए 2 बार, पिछली बार कुछ नहीं था, अब की बार कुछ नहीं था, तो राम कुमार गौतम जी ने मुख्यमंत्री लोक दल वाले कैसे बना दें भाई? मंत्री कैसे बना देंगे? सरकारें तो बनावना या बड़ा। राम कुमार गौतम जी सब आदमी हैं, बुजुर्ग पोते पोतियां के आदमी हो रहे हैं, और एक ऐसे वर्ग में पैदा हो रहे हैं जिसका सम्मान हमारा सारा सर्व समाज करता है। बोलने से पहले वकील भी बताते हैं अपने आप को, मुंह में बात गालने से पहले कम से कम उन्हें ये तो सोच लेना चाहिए था अब इतने बड़े वर्ग के खिलाफ आप एक बात कह रहे हो और इसका क्या संदेश जाएगा, और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इस पद पर होते हुए उन्होंने माफी मांगी। मैं तो राम कुमार गौतम जी से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा, मेरे से बड़े पढ़े लिखे हैं वकील या नहीं, जिस प्रकार का विधानसभा में भी आपने देखा होगा जो इनके अल्फाज थे, फ्लोर ऑन द हाउस, वो भी असभ्य थे। कोई गोबर पी गया, कोई जलेबी खा गया, कोई किम खा गया। तो इस किस्म की इतनी उम्र में आकर जो आदमी आवेश में आकर को बात कहता है, इतना बावड़ा तो राम कुमार गौतम जी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मंशा रही होगी
लेकिन भविष्य में इस किस्म की कोई भी बात मुंह तक निकालने से पहले दादा गौतम को 4 बार सोच लेना चाहिए कि आप समाज को दिशा देने वाले वर्ग में पैदा हो रहे हो। समाज को दिशा भ्रमित करने का काम राम कुमार गौतम जी ना करें। और मैं खास करके अपने किसान सब वर्ग के लोगों से भी ये विनती करूंगा, चाहे रामचंद्र जांगड़ा जी हो, चाहे दादा राम कुमार गौतम जी, और चाहे अन्यथा ABCD कोई भी हो, जो इस प्रकार के समाज को तोड़ने वाले बयान दे, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दो, उनकी सभा उड़ जाओ मत, अपने आप इलाज हो जाएगा। भाई अगर कोई अपने आप नेता मानना है और वो समाज को तोड़ने, देखो राजनीति किस चीज से चलती है? राजनीति प्रवीण जी समाज से चलती है। समाज बड़ा है, ना पार्टी बड़ी है ना नेता बड़ा है। समाज 36 बरादरी का भाईचारा सर्व समाज अगर बैठा हो तो एक फुलवाड़ी बन जाती है, और उस फुलवाड़ी को, उस फूल को तोड़ने की कोशिश अगर कोई नेता करता है तो उसका फिर सर्व समाज ने मिलकर भाईचारे को खराब ना हो, उस नेता का इलाज कर देना चाहिए, उसका बहिष्कार कर दो, नैतिक तौर पर बहिष्कार कर दो। वो जिस भी सभा में वहां जाओ मत ना, अपने आप हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है जी, पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर इनेलो में आ चुका है। जी, जी। जो फिलहाल जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, जो कामयाबी मिल रही है, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। कितना आगे आप जा चुके हैं? क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तौर पर देखते हैं संतुष्ट आप हैं फिलहाल की स्थिति जिस को। प्रकार से लगातार निरंतर पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। और ये नहीं कि एक वर्ग की हो रही है। कुछ लोगों ने पीछे ये भ्रामक प्रचार कराया था, अब ये तो लोक दल तो जाट जट्टा की पार्टी, जाट जट्टा की पार्टी है। ये परसों रोहतक में हमारे एक वैसे समुदाय से भाई हैं, बढ़िया बिरादरी से, यहाँ तक मैं अगर ठीक हूँ तो हमारे एक बहुत पुराने नेता होते थे रोहतक में, उनके पुत्र हैं शायद, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता थे मेरे ख्याल में, और उनके पुत्र ने ज्वाइन करी है। अपने पंडित जी वासुदेव जी ने ज्वाइन करी है, और अनेकों पर साथी 36 बिरादरी के जो साथी हैं, वो दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता हुआ जिस दिन भाई साहब 20, 30, 50 साथियों को, सर्व समाज के साथियों को पार्टी ज्वाइन ना कराते हो। तो इस प्रकार की गति तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सामने कोई पार्टी टिक नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक पहलवान यू, जी, थैंक तमाम यू, बातचीत के थैंक लिए। यू, थैंक यू। ये सतपाल पहलवान थे जिनके साथ हमने बिल्कुल खुलकर बात रखी है। कुछ कड़वे सवाल भी हमने इनसे पूछे हैं। एक बात साफ है कि इनेलो का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बढ़ता जा रहा है, और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि इनेलो की राजनीति बिल्कुल पूरी तरीके से केंद्रित है। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा पर पूरी तरीके से आक्रामक है। जिस तरह से रोहतक में, चाहे वो जज्जर पूरा एरिया ये हो जाता है, पार्टी की गतिविधियां हैं, खुद अभय सिंह चौटाला हैं, वो लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं। अभी जैसे गुलिया खाप के प्रधानों से है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने खुद बात की थी, और गाहें बगाहें यहाँ पर अब ये चीज़ वो दरी खिसकती हुई अब प्रतीत हो रही है हुड्डा साहब की राजनीति के यहाँ पर। और ये शायद आगे और आक्रामक है इनेलो वो चलेगी, क्योंकि इनेलो को अब लगता है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और आगे ही आगे हैं अब इनेलो पार्टी और उनके नेता हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया।